फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी HESC एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो उन 30 क्वेश्चंस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि इससे पहले मैंने एक पेपर 30 क्वेश्चंस जिसमें थे आपने उसको देखा होगा, आपने उसको सॉल्व किया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि ये 30 क्वेश्चन आपकी तैयारी में काफ़ी सहायक हो। तो चलिए आइए समय न गवाते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना कहलाता है। तो ये पहला है क्रमक, दूसरा है शिखर, तीसरा है जैविक आक्रमण, चौथा अस्थापना यानी इकेसिस। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? तो किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना कहलाता है इकेसिस। तो इसके बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना स्थापना या इकेसिस कहलाता है। देखिए, इस प्रक्रिया में निकट क्षेत्रों के प्रकीर्णन के विभिन्न माध्यमों से फलों या बीजों की अनेक प्रजातियां का नवीन स्थानों पर अनुक्रमण होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला बांदीपुर, ये कहाँ है? कर्नाटक में। दूसरा है पाखल, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तीसरा सिकरी देवी, हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ? सिकरी देवी, इसको कहाँ बताया गया है? हिमाचल प्रदेश। और डी ऑप्शन है आपका दचीग्राम, जो कि जम्मू कश्मीर में बताया गया है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ वन जीव अभ्यारण्य दिया गया है, साथ ही साथ वो किस राज्य में है ये पूछा गया है। तो आशा करती हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है पाखल। देखिए, बांदीपुर जो है, जो पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ है? ये जो है तेलंगाना में। ठीक है ना कि मध्य प्रदेश में। जबकि बाकी जो हम लोग ने देखा, बांदीपुर की बात करें तो वो कर्नाटक में है, सिकरी देवी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है, दचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है? पहला कूड़ा कचरा जलाने पर, दूसरा जीवाश्म ईंधन जलाने पर, तीसरा है सौर ऊर्जा जलाने पर, चौथा है पवन ऊर्जा जलाने पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जीवाश्म ईंधन जलाने पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है कि इटाई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है? ए है मरकरी, बी है कैडमियम, सी है जिंक और डी है सेलेनियम। ठीक है, तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आपने आंसर कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो है कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है, ए है बदायूनी, बी है आबुल फजल, सी है याहिया बिन अहमद सरहिंदी और डी है फैजी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए है JL नेहरू, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है भीमराव अंबेडकर, डी है लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद अपना आंसर देखें। जब तक मैं इस वीडियो में आंसर थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से। तो आप जब भी इस क्वेश्चन को लगाएं तो इसको थोड़ा क्वेश्चन देख के पॉज कर लें, उसके बाद अपना आंसर देके फिर इसको स्टार्ट कर लें। तो जो इसका आंसर है वो क्या है? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी इसको लगातार क्रम से लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में चयन कीजिए। तो किसको लगाना है हमको क्रमानुसार? जिसमें पहले बात करेंगे वेद, अरण्य, ब्रह्म ग्रंथ, चौथा उपनिषद, पांचवा वेदांग। तो देखिए, इसका जो हम इसका क्रमानुसार इसको लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? वेद। ठीक है, सबसे पहले वेद आएगा, फिर आएगा ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, फिर आएगा ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आएगा अरण्य। क्या आएगा? अरण्य का आएगा। फिर आएगा
उपनिषद, ठीक है। और लास्ट में आपका आएगा वेदांग। क्या आएगा? वेदांग, ठीक है। इसको इस तरीके से भी समझते हैं कि सबसे पहले जो आएगा वो वेद, फिर आएगा ब्राह्मण ग्रंथ, फिर तीसरा आएगा आरण्यक, और चौथा आएगा उपनिषद, और पांचवा आएगा वेदांग। तो आंसर इसका बनता है 1325 13245 13245। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए है टॉलमी, बी है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, सी है वोल्टेयर, और डी है अबू रेहन बिरूनी। तो इसका आंसर आप सभी ने दे ही दिया होगा। इसका आंसर है टॉलमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था? ए है सूर्यसेन, बी है अबैदुल्ला सिद्दीकी, और सी है वीडी सावरकर, डी है महेंद्र प्रताप। फ्रेंड्स, इसमें जो अबैदुल्ला सिद्दीकी है, जहाँ तक है इनका जो आंसर है वो उबैदुल्ला सिंधी करके इसका आंसर होगा। मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो या कुछ हो, तो इसका आंसर जो होगा उबैदुल्ला सिंधी होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग का एक सदस्य था? के हनुमंथैया, बी वी शंकर, सी डॉक्टर SR सेन, डी है OV अलगिरान। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो डॉक्टर SR सेन होगा। देखिए, जो सरकारिया आयोग की अगर हम बात करें तो ये जो आया था, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसके गठन का जो मुख्य उद्देश्य था, विभिन्न विभागों पर केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना और इस संबंध में उचित परिवर्तन और प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जो 11वां क्वेश्चन है वो ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को कहा जाता है? तो ए है ग्राम सभा, बी है ग्राम समिति, सी है ग्राम पंचायत, डी है ग्राम न्याय पंचायत। तो क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नई रोशनी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से, बी अल्पसंख्यक महिलाओं से, सी सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं से, या डी मलिन बस्ती की महिलाओं से। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो है अल्पसंख्यक महिलाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को दुनिया का स्वर्ग गर्त कौन कहते हैं? यानी भारत को दुनिया का स्वर्ग ब्रैकेट में बुलियन गर्त कौन कहते हैं? ए है ग्रीक यूनानी, बी फारसी, सी रोमन, या डी चीनी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो होगा रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है पंजाब नेशनल बैंक, सी है भारतीय स्टेट बैंक, डी है नाबार्ड। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो है भारतीय स्टेट बैंक। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक जो है 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI कर दिया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, वर्ष 2020 तक भारत में कितने पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न प्रदान किए गए हैं? ए 2 लोगों को, बी 3 को, सी 6 लोगों को, और डी 5 लोगों को। तो इसका आंसर है 6, ठीक है। इसका आंसर क्या है? 6। देखिए, उन 6 में जैसे सबसे पहली बात करेंगे कि वो जिनको मिला है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन को, चौथा है VV गिरी, और पांचवा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, और छठा है श्री प्रणब मुखर्जी को। तो इन 6 लोगों को जो है वर्ष 2020 तक भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं उनको भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि है
तो आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक होगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 137% की वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है? ए टेनिस, बी शतरंज, सी हॉकी, डी फुटबॉल। तो जो लियोन मेंडोका है वो शतरंज से संबंधित है। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया? ए झांसी, बी अयोध्या, सी प्रयागराज, डी आगरा। तो फ्रेंड्स स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो मनाया गया है वो मनाया गया है झांसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसमें ए है अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, बी है लिसनिंग लेवल, सी है रिफ्लेक्टिव लेवल, डी है मेमोरी लेवल। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो 3 तरीके की होती हैं, जिसमें सबसे पहले मेमोरी लेवल की हम बात करते हैं, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं। यहाँ अगर बात करें तो कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है? तो ये है लिसनिंग लेवल जो है नहीं दिया गया। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो श्रवण स्तर है, देखिए इसमें श्रवण स्तर में हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ हम रटने की बात करते हैं, जैसे अपने माइंड में रट के कोई चीज़ याद करते हैं तो वो मेमोरी लेवल की बात होती है। ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो जैसे कोई चीज़ हम समझते नहीं है, अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और जैसे कंपैरिजन करना, डिफरेंसेस को जानना, ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में रखते हैं। वही अगर रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें तो ये बहुत हाई लेवल होता है टीचिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, चिंतन मनन करके जो है टीचिंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए शोध किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? ए है हिस्टोरिकल मेथड, बी है फिलोसफिकल मेथड, सी है सर्वे मेथड, डी है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अच्छी परिकल्पना निम्नलिखित में से इसकी विशेषता है, मतलब एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? एक है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, बी है टेस्टेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों। क्यों दोनों होगा? देखिए कोई भी जो हाइपोथेसिस होती है उसको हम क्या करते हैं, वो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, दूसरा है वो टेस्टेबल होनी चाहिए, यानी कि हम उसको टेस्ट कर सकें और उसके साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? ए बस्ती, बी गोरखपुर, सी देवरिया, डी कुशीनगर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वो कुशीनगर होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इन चारों में से हम जो गलत होगा उसको चुनेंगे। तो पहला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि 1956 में आया। 1956 में आया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, बी जिसको बता रहे हैं कि 1960 में आया। सी है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसको बता रहे हैं 1942 में आया। और जबकि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को 1969 में बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा गलत है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, क्योंकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1960 में ना आके बल्कि ये कब आया था? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा नहीं है? ए है जीमेल, बी आउटलुक, सी याहू मेल, डी नेटस्केप। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स नेटस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में होता है केवल ऑडियो, केवल वीडियो, सी है ऑडियो और वीडियो दोनों, डी है ग्राफिक्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो है 2, क्योंकि बाइनरी में 0 1 की बात हम करते हैं। ठीक है, 1 पेटाबाइट निम्न में से किसके लगभग बराबर होता है? तो इसका जो आंसर होगा 124 टेराबाइट का। फ्रेंड्स, यहाँ हम ये इम्पॉर्टेंट है, मे बी यहाँ से क्वेश्चन और भी तरीके से बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें 1 KB की, तो 1 KB जो बराबर होता है 124 बाइट और 1 MB बराबर होता है 124 KB। 1 GB बराबर होता है 124 MB। 1 TB बराबर होता है 124 GB। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ जो है हमसे पूछा गया है 1 पेटाबाइट निम्न में से किसके लगभग बराबर होता है? तो 124 TB के बराबर क्या होता है? 124 TB इसका आंसर होगा, क्योंकि हमसे 1 पेटाबाइट यानी कि 1 पेटाबाइट बराबर कितना है 124 TB होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ए है बिंग, बी है गूगल, सी है याहू, डी है विंडोज़। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो है विंडोज़। विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट चलते हैं, एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? एपिडेमियोलॉजी किस शब्द से संबंधित है? तो शब्द किससे संबंधित है? तो ए है महाकाव्यों के अध्ययन से, बी है एपिडर्म के अध्ययन से, सी है सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से, डी है न्यूट्रिशन के अध्ययन से। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।